कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। उस दिशा की तरफ अपन बढ़ रहे हैं जिस दिशा की दशा सर्वोच्च है। एक ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ जा रहे हैं, यदि वह लक्ष्य प्राप्त हो गया तो उसके बाद कोई लक्ष्य नहीं। इतने महान बनने जा रहे हैं अपन, जिस महान के बाद कोई महान होता ही नहीं। लेकिन उसके लिए हमें, जो अपन विगत दिनों से समझ रहे हैं, पर की अधीनता छोड़ना पड़ेगी। क्योंकि हमारी हर क्रिया, हम इतने लाचार और कमजोर हैं कि मैं हर समय किसी ना किसी की जरूरत है। हम हर तरफ से, हमारा मन कभी अकेला नहीं रह पाता, किसी ना किसी को मन में बैठा लेता है, मन से कोई ना कोई सहारा ले लेता है। चाहे वो हमें सहारा देवे या ना देवे, लेकिन हम सहारा मान लेते हैं। संसार में कोई किसी का सहारा देने वाला नहीं है। हमारी एक भूल है कि हम ऐसा मानते हैं कि सहारा है। अकबर बीरबल की किस्साओं में एक किस्सा आता है कि एक बार बादशाह ने, बहुत कड़ाके की ठंड थी, किसी व्यक्ति से कहा ऐसी कड़ाके की ठंड में रात भर कोई इस तालाब में खड़े होकर दिखाए तो जाने, उसको पुरस्कार मिलेगा। उस पुरस्कार के लोभ में एक गरीब ने हिम्मत की कि मरेंगे तो वैसे ही मर रहे हैं, यदि जीत गए तो जिंदगी बच जाएगी, परिवार पल जाएगा। उसने बीड़ा उठा लिया, तालाब में उतर गया, रात भर खड़ा रहा। रात भर जब उसको ठंड लगी तो वह महलों में एक दीपक जल रहा था और उस दीपक का ध्यान करता रहा और रात निकल गई। प्रातःकाल बादशाह ने पूछा, तुम ऐसे हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है, कोई खड़ा ही नहीं हो सकता इतनी ठंड में, आप कैसे खड़े रहे? बोले, राजा साहब मैंने पानी का ध्यान नहीं किया, मैं एक दीपक का ध्यान करता रहा, दीपक के सहारे जिंदा बना रहा। बादशाह ने कहा, तेरा पुरस्कार कैंसल, तू दीपक की गर्मी से तालाब में खड़ा रहा, दीपक की गर्मी से तालाब में खड़ा रहा। अब बोले महानुभाव, कहाँ 7 खंड के महल के ऊपर दीपक जल रहा है, कहाँ वो तालाब में खड़ा है और वो दीपक का सहारा लिए है
बोलो वो सहारा है अथवा नहीं है, मन का भ्रम है, एक साइकोलॉजी है। ये उपयोग को पानी से बदलने का आलंबन है, सहारा कुछ है ही नहीं, कोई सहारा नहीं है। बस यही हमारी जिंदगी हो रही है। हम मन में बनाए बैठे हैं कि हमें ये सहारा मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, कोई जड़ का, कोई चेतन का। और बंधु कुछ नहीं है, ये महलों में रखा हुआ दीपक है, हम पानी, ठंडे पानी में खड़े हैं, कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई सहारा देता नहीं। और उस सहारे के कारण से ही हम पुरस्कार से वंचित और हो गए। रात भर ठंड सहन की है, रात भर हमने वेदना सहन की है, लेकिन एक भ्रम पाल लिया दीपक का, लोग ठंडों मर गए और पुरस्कार और खत्म हो गया। हम भी सारी जिंदगी भर दुनिया का सहारा लेते रहे, अंत में जब मरे तो कोई साथ नहीं दिया, सहारा कुछ नहीं, पुरस्कार से वंचित और हो गए। जो हमने जिंदगी पाई थी इसमें हम कुछ अपने स्वावलंबन से खड़े रहते, हम कहते नहीं मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, दीपक की तरफ देखते भी नहीं यदि हम, और ध्यान मग्न होकर खड़े रहते, तो बंधु उस कष्ट के बदले कम से कम पुरस्कार तो मिलता, एक संतुष्टि तो मिलती कि कष्ट सहन किया, जरूर पुरस्कार मिला। बस यही कला सिखा रहा है जैन दर्शन, यही कला सिखाने के लिए कुंद कुंद उस दुनिया में अवतरित हुए। बस यही कला हमें सीखना है श्री समय सार से, बस यही कला सीखना है। संसार के हर कष्ट को तुम्हें खुद स्वयं सहन करना है, किसी का आलम्बन मत लो, किसी का सहारा मत लो, मन में किसी की बात मत सोचो। इसलिए जैसे जैसे सदुपयोग होता जाता है तैसे व्यक्ति को कहा जाता है किसी का आलम्बन मत लेना। ध्यान में भी आलम्बन नहीं, ज्ञान में भी आलम्बन नहीं, मन में भी आलम्बन नहीं, तुम एक निरालंब हो। यदि वो लालंब तुमने रात बिताना तो है ही, अकेले ही आए हो, अकेले ही जाओगे। बीच की जिंदगी का झमेला है, बीच की जिंदगी में, और बीच की जिंदगी में भी हमने अकेले रहना सीख लिया तो समझ जाना महानुभाव, आपको पुरस्कार मिलेगा। दुनिया से भागना नहीं, दुनिया के बाहर दुनिया है ही नहीं, कहां जाओगे? दुनिया के बीचों से नहीं भागना, इस दुनिया में रह करके भी दुनिया से दुनिया में नहीं रहना। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, संसार में रहकर प्राणी। कीचड़ में रहकर कमल खिले तो बहादुरी है, कीचड़ में रहकर सोने से दम को तो बहादुरी है, दुनिया के बीच में रहकर अकेले रहो तो बहादुरी है। सब छोड़ के चले गए, सबको हमने छोड़ दिया, क्या मजा है? सारी दुनिया है चौराहे पर बैठे हैं और हम अकेले, चारों तरफ से दुनिया बिछी पड़ी है, हम अकेले। चारों तरफ हमारे सामग्री भोग की पड़ी हुई है और हम निर्भोगी हैं। जल से भिन्न कमल, कादे में हेम अमल। एक क्षण को भी यदि अपनी ये साधना हो जाए बंधु, सब कुछ अपन सहन कर रहे हैं। जो कष्ट एक मोक्ष मार्गी सहन करता है, तुम संसार में उससे ज्यादा कष्ट सहन करते हो। तुम्हारा कष्ट तो कुछ कहना ही नहीं, तुम निर्भय ज्यादा हो, हम लोगों से ज्यादा निर्भय हो। न तुम्हें मौत का डर है, तुम्हें मालूम है कहाँ कहाँ मौत होती है, फिर भी बहादुर होकर गाड़ियों में घूम रहे हो। बहुत निर्भयता है, पर यह निर्भयता तुम्हारी डाकुओं जैसी है। डाकू भी निर्भय होता है, हर पापी निर्भय होता है, पापी निर्भय के बिना पाप कर ही नहीं सकेगा। लेकिन पापी का निर्भय होना
और डाकू का निर्भय होना बहुत अंतर है। भय तो सब छोड़ेंगे, डाकू को भी, पापी भी जब भी पाप कर पाएगा जब वो निर्भय होगा। यदि वो डरता रहा तो कुछ नहीं कर पाएगा। साधु भी तभी साधु बन पाएगा जब वो निर्भय होगा। पापी भी पाप करता है ये मान के दमदार से बेड़ा पार, साधु भी सधर्म करता है दमदार से बेड़ा पार। सहन तो बराबर सब कर रहे, बस एक मन का भ्रम है। वो दीपक का ध्यान करने का कितना बड़ा दुष्परिणाम, कितनी बड़ी सजा उसे मिली, पुरस्कार से वंचित कर दिया। मात्र उस दीपक को देखा था, मां दीपक को मन का विषय बनाया था, मां दीपक को दूर से देखा था। नेत्रेंद्रिय अप्राप्यकारी है, देखने मात्र की इतनी बड़ी सजा। तो जो उसको ग्रहण कर लेते हैं, जो उसको तापते हैं पार जाकर के, उनको कितनी बड़ी सजा होगी। अपन लोग अनादिकाल से यही करते आए, सजा भोगते आए, क्योंकि हमने पर का सहारा लिया मन से। कभी कभी फिर गुरुजन बीच में आते हैं, वो हम पर दया करते हैं, करुणा करते हैं और कहते हैं तो इसके साथ अन्याय हुआ। अकाम निर्जरा होती है, अकाम कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन हमें तो एक ही क्लेश लगा रहता है, रात भर ठंड में मरे और पुरस्कार नहीं दिया। हम राजा को कोसेंगे, हम अपने अकाम निर्जरा करेंगे। बीरबल ने फिर एक तरीका निकाला। एक दिन बीरबल राजा बादशाह घूमने जाते थे, तो उन्होंने एक बांस पर हंडी रखी, ऊपर उस पर चावल खिचड़ी रख दी और नीचे आग लगा दी। बहुत लंबा बांस था, 50, 40, 20, 25, 30 फुट का। बादशाह ने कहा बीरबल क्या कर रहे हो? बोले साहब खिचड़ी पका रहा हूँ, खिचड़ी। बोले खिचड़ी की वो कहा? बोले देखो वो रखी साहब। बोले मूर्ख, मेरा मंत्री होकर इतनी अकल नहीं। नीचे इतने नीचे इतनी सी आग जला रहा था, छोटी सी आग, इतने थोड़े से तिनके, और खिचड़ी ऊपर पकेगी क्या? बोले राजा साहब, जब महलों का दीपक तालाब में गर्मी दे सकता है तो हमारी नीचे की आग खिचड़ी क्यों नहीं पका सकती? राजा साहब को अकल आ गई कि मैंने अन्याय किया है, पुरस्कार मिल गया। हमें भी कभी कभी थोड़े बहुत पुरस्कार पुण्य के उदय से मिल जाते हैं, लेकिन एक बार तो हमारा तिरस्कार हो जाता है, एक बार तो हमें संसार में भटकना पड़ता है, एक बार तो नकुल और सहदेव को सर्वार सिद्धि जाना पड़ा। ठीक है, कर्म दया करेगा बाद में जाके मुनि, लेकिन एक बार तो झटका दे ही देता है। इसलिए अपन चर्चा कर रहे हैं, हटो 9 कर्मों के द्वारा। रोटी सामने आ रही है, किया करो हफ्ते में एक दिन, मैं इसके बिना भी जीऊंगा, एक दिन इसके बिना भी जीऊंगा। हफ्ते में एक दिन भेद विज्ञान करो, स्वावलंबन बनो, प्रतिदिन ना सही, एक दिन नहीं, एक टाइम करो। एक टाइम तो मैं इसके बिना जी के दिखाऊंगा। एक टाइम नहीं कर सकते तो आप गृहस्थ तो कम से कम रात भर का कर लो, कि रात भर हम 12 घंटे अन्न जल के बिना बिताएंगे। उनका रात्रि भोजन का त्याग है, ये पूर्ण समय सार की तैयारी कर रहे हैं। सोचने की बात है। 12 घंटे नियम लेता हूं, मैं इस रोटी और पानी के गुलाम नहीं रहूंगा, मैं 12 घंटे स्वतंत्रता के साथ जीऊंगा, 12 घंटे निरावलंबन जीऊंगा, 12 घंटे में कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा। 12 घंटे बहुत बड़ी साधना है। 12 घंटे रात्रि भोजन करना कोई क्रियाकांड नहीं है, समय सार में प्रवेश करने की ये पहली क्लास है। मैं इसके बिना जीऊंगा? 12 घंटे बहुत बड़ी चीज होती है।
एक व्यक्ति 12 घंटे में 4 बार खा लेता है और एक जैनी 12 घंटे में एक बूंद भी पानी नहीं पीता। रात्रि में समय, सब समय सार की साधनाएं। जैन दर्शन में किंचित मात्र क्रियाकांड है ही नहीं। जैन दर्शन क्रियावादी नहीं है, जैन दर्शन अक्रियावादी नहीं है। 363 मतों में जैन दर्शन नहीं आया। 363 मत किए गए, 80 अक्रियावादी है, 180 लगभग अक्रियावादी है। इसका जैन दर्शन में मन नहीं है। जैन दर्शन ना क्रियावादी है ना अक्रियावादी है। जैन दर्शन में क्रियाकांड है ही नहीं। कबीर ने मूर्ति की निंदा की, हर दर्शन की निंदा की, जैन दर्शन की निंदा नहीं की। पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासो तो चक्की भरी पीस खाए संसार। किनकी निंदा की? जो पहाड़ों को पूजते रहते हैं, पत्थरों को पूजते रहते हैं, पथरा बाबा। जैन दर्शन पाषाण को पूजते ही नहीं। जैन दर्शन में मूर्ति पूजा है ही नहीं। ये तो मूर्तिमान की पूजा करते हैं। हमारे यहां मूर्ति की पूजा नहीं, मूर्तिमान की पूजा होती है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये जैन दर्शन क्रियावादी है। किसी ने भी इसकी आलोचना नहीं की। बड़े बड़े कवि हुए, वो कहते जैन दर्शन ना क्रिया करता है ना अक्रिया करता है, और क्रिया भी करता है और अक्रिया भी करता है, और दोनों ही नहीं करता है। ना क्रिया करता है ना क्रियावादी है। जैन दर्शन की हर क्रिया स्वावलंबी बनाती है। हर क्रिया में व्यक्ति अपने आलम्बन होता है। एक त्याग करना, छोटा सा भी त्याग करना। एक मछली का त्याग किया तो भी वो स्वावलंबन की तरफ गया। कौवे का मांस त्याग किया, स्वावलंबन की तरफ गया। तुमने कोई नियम किया, सब स्वावलंबन है, सब समय सार की साधना है। जैन दर्शन में जो लोग ये कहते हैं जैन दर्शन की क्रियाकांड है, ये तुम्हारी समझ है। जो जो क्रियाएं तुम कर रहे हो उसको लक्ष्य समय सार कर दीजिए, क्रियाकांड नहीं होगा। ये चीज तुम क्यों छोड़ रहे हो? एक ही जवाब, स्वावलंबी होने के लिए। मैं इसका गुलाम हूं, मैं इसका गुलाम हूं। व्यसन क्यों छोड़ रहे हो? शब्द व्यसन त्यागना, समय सार की तैयारी करना है। क्यों छोड़ रहे हो? मैं इसका गुलाम हूं। शराब का मैं गुलाम हूं और मैं बिना शराब के जीना चाहता हूं। मांसाहार का मैं गुलाम हूं, इसके बिना जीना चाहता हूं। मैं जुआ का गुलाम हूं, इसके बिना जीना चाहता हूं। सब विष्णु के अंदर वो कुछ, जहां भी देखो स्वावलंबन, स्वावलंबन। बस दृष्टि बदलना है, अपनी क्रिया तो वही है। दीपक जलने दो, दीपक जल रहा है, तुम दीपक को ध्यान में मत लाओ, पुरस्कार पा जाओगे। तुम त्याग करते हुए उसको क्रिया न मानो। मैंने यह त्याग दिया ये मत मानो। तुम मानो कि मैं इतने अंश में स्वावलंबी हो गया, मैं इसके बिना भी जी सकता हूं। एक शुरुआत करो कहीं से। जो तुम्हारी जिंदगी की अंतिम कमजोरी हो, जो अंतिम कमजोरी हो, जो दुनिया में बहुत छोटी मानी जाती हो, वहां से शुरू करो। और बस समय सार ध्यान में रखना। सोचना क्या, मैं इसके बिना भी जी सकता हूं। आप विचार करें किस किस के बिना आप जी सकते हैं। बस जिनके बिना आप जी ना सके उनका नहीं त्याग कराऊंगा मैं। जिन जिन के बिना आप जी सकते हैं उनके बिना थोड़ा सा जीने का प्रयास करें। लिस्ट बनाएं। जिंदगी में ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके बिना हमारी जिंदगी चल सकती है। पहले बंद से ले लो। कितनी चीजें हैं जिनको हम मन में विचार नहीं करें तो हमारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी। कितने विचार हैं ऐसे? 90%, 100%, 90-95% विचार हैं जो हम सोचे नहीं ना, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है।
ना मेरे से लेना देना है, ना परिवार से लेना देना है, ना जिंदगी से लेना देना है, कोई मतलब ही नहीं। बिना काम का दिमाग चल रहा है, बिना। क्या मतलब है तुम्हें बताओ, इससे क्या मिलने वाला है? 90% नौ कर्म की फितूरियां हम दिमाग में पाले रहते हैं, किसी का चिंतन करते रहते, दिमाग चलते ही रहता है। उनको निकाल दो अपनी जिंदगी से। जिनका हम मन में विचार नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी चल जाएगी। आंखों को, उन चीजों को मत देखो जिनके बिना तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं। उनको नहीं देखोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब दिन भर में अपन कितनी चीजें देखते हैं जिससे जिंदगी का कोई संबंध है ही नहीं। ऐसे कान्हा ने कितनी बातें सुनते रहते अपन, जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं, यूं सुन रहे हैं। कितनी बातें बोलते रहते हो। आप बताओ, दिन भर में जो तो आप बोलते हो उसमें से काम की बातें कितनी है? जिसमें तुम्हारा या तुम्हारे सामने वाले का हित हो, किसी का भी हित होता हो, वो बातें बताओ। कोई बात नहीं, जो तुम्हारा हित है या सामने वाले का हित है, किसी ना किसी को लाभ है, उनको छूट देता हूं। दिन भर में ऐसी कितनी बातें हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, बोलते जाते, जिनके बिना कोई, उनका त्याग करो। जिंदगी में ना जाने कितने कार्य ऐसे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं, यूं देखे जा रहे, आंख खुली है देख रहे, यूं पंखा जैसे हिल रहे। अरे क्या देख रहे हो? अरे यूं देखे जा रहे। फिर धीरे धीरे आपका वैराग्य बनता जाएगा। आप कहेंगे कि मैं तो बहुत बहादुर, इनके बिना भी जिंदा रह रहा हूं। दीक्षा लेने वाला दीक्षार्थी पहले सोचते थे मम्मी पापा मर जाएंगे तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। वो मर गए फिर भी तुम जिंदा हो। भ्रम था ना कि हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। परिवार के बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, जिंदा है। जब यही कहते हैं सब, एक दूसरे से कहते हैं तुम मर जाओगे तो मैं तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा, और सब जिंदा है, कोई नहीं मर रहा है, सब जिंदा है। कहवे की बात है। जिंदगी में बहुत सारी बुरी आदतें, आप देखो किसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। शराबी एक दिन शराब छोड़ के देखे जिंदा रहता है कि मरता है। गुटखा वाला गुटखा छोड़ के देखें जिंदा रहता है कि मरता है। पीड़ा तो होगी, थोड़ी सी पीड़ा तो होगी, लेकिन जिंदा रहेगा। जिंदा मरने की बात कह रहा हूं, और 2-3 दिन के बाद तो पीड़ा भी खत्म। दर्द के भय पाल रही है। जिंदा में रह सकता हूं। एक दिन उपवास करना, तुम सुबह उठोगे, अरे मैं तो सोचता था कि मैं बिना रोटी पानी के जिंदा नहीं रहूंगा, मैं तो जिंदा हूं। और धीरे धीरे आप ऐसे कह जाओगे अब मुझे जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं, मैं जिंदा रह सकता हूं, मेरा जीवन स्वावलंबी है, कोई मुझे सहायता की जरूरत नहीं। विल पावर बढ़ाओ। पूज्यवर शुभचंद आचार्य महाराज ने बस एकाकी होने की साधना कराई है। तुम पर का आलम्बन छोड़ते जाओ। उन्होंने शरीर को भी जलवा दिया। बोले शरीर का तुझे बहुत भरोसा है, इसको भी अग्नि धारणा के माध्यम जलाकर तुम अकेला हो जाओ। इसलिए कल मैंने आपको उन निकटवर्ती 9 कर्मों से बचाया था कि अपनी जिंदगी में कुछ विचार करो। चलो अब क्रिया से मत छोड़ो, मन में विचार करो। क्यों पर के अधीन हो रहे हो? क्यों पर के गुलाम हो रहे हो? सामने वाला नहीं चाहता, हमें क्लेश हो जाता है। सामने वाला हमें नहीं पूछता, हमें क्लेश हो जाता है। एक दिन हमें रोटी नहीं मिले, हमें क्लेश हो जाता है। एक दिन रोटी अच्छी नहीं मिले, हमें क्लेश हो जाता है। एक दिन पानी नहीं मिले तो अच्छा हो जाता है। पानी में TTS ज्यादा हो जाए, खारा हो जाए तो हम विकल्प हो जाता है। क्या तमाशा बचा रखा है? गुलाम सुबह से शाम तक आप देखना आपके कितने क्षण स्वाधीन निकलते, कितने क्षण। यानी 24 घंटे, तो मैंने कई बार कहता हूं,
आप सुबह उठ करके आपकी देखना कितनी शांति, कितना आपका जीवन छोटा सा है। आप जैसे ही सुबह उठ करके फ्रेश होने गए, वॉश बेसिन पे देखा ब्रश टूटा पड़ा था। बड़ी अच्छी तरह से उठे थे आप, बहुत शांति से, बहुत आज अच्छी नींद आई थी क्योंकि आज मौसम ठंडा था। बहुत शांति, सब शांति, पूरे घर में खुशहाली थी, सब शांत थे, आप भी शांत थे। एक टूटा हुआ ब्रश मिला, ट्यूब में पेस्ट नहीं था, नल में पानी नहीं था, शांति कहाँ? अरे सब मर गए के रे, अरे भाई ओहो, एक ब्रश टूटा मिला तो पूरे घर को मार डाला, सब मर गए रे, ट्यूब में पेस्ट नहीं है पानी। इतनी सी जिंदगी है तुम्हारी, इतनी सी सस्ती है, इतना है प्रेम तुम्हें परिवार से, पूरे घर को सिर पर उठा ला। एक ही सब मर गए, क्या कर रहे थे सब घर में? शांति की कीमत कितनी है? पूरे परिवार की शांति की कीमत कितनी है? तुम्हारी जिंदगी की कीमत मात्र एक ब्रश है बस। और ऐसे दिन भर में यदि सब उठाते जाओ तो आप निर्मूल हो जाओगे। हर बात पर क्रोध, हर बात पर टेंशन, हर बात पर तुम्हें कोई थोड़ा सा तुम्हारा शौक सम्मान नहीं कर पाया, थोड़ा सा तुम्हारे लिए कोई आव भगत नहीं कर पाया, थोड़ा सा तुम्हारे सब वॉश बेसिन पे ब्रश नहीं रख पाया, लो साहब बकना चालू, टेंशन चालू, सारे घर को सिर पर उठा लोगे, सारे घर की शांति भंग कर दोगे। और कुछ तो दो चार हाथ पाई चढ़ा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। आओ देखोगे ना, शराबी व्यक्ति फिर भी थोड़ा बहुत लिहाजा करता है, लेकिन क्रोधी व्यक्ति को जब कोई चीज नहीं मिलती है तो सब कुछ भूल जाता है। वो कहो माँ पे हाथ उठा दे, पत्नी पे हाथ उठा दे, सब पता नहीं क्या करते हैं आप लोग, तो कुछ भूल, एक पुरुष के कारण सिर फोड़ दो, कहो आप क्यों नहीं है पुरुष मेरे सामने? बड़े लाड साहब हो, मैं उठा और पुरुष क्यों नहीं था? राजा साहब बनना, राजा का अर्थ है नहीं भिखारी कहीं का, एक पुरुष के गुलाम है तू। और मान क्या रहा है? मैं घर का मुखिया कमाने वाला, मेरे लिए एक पुरुष नहीं था। अहंकार है ये, एक पुरुष का गुलाम है, वो दास है और मालिक मान रहा है। उस समय परीक्षा करना चाहिए। आज मेरी परीक्षा है, हे मन, हे आत्मन, मैंने समय सार पड़ा है, मैं समय सार में जाना चाहता हूं, मैं एक दिन मुनि बनूंगा। आज मेरी परीक्षा है। सम्यक दृष्टि, ज्ञानी का तत्व चिंतन, सभी सम्यक दृष्टि नहीं, जो होनहार सम्यक दृष्टि आसन भव है, वे तुरंत कहेंगे पुरुष के लिए गया हूं, आज मेरी परीक्षा है, आज मेरी शांति की परीक्षा है, आज मेरी गुलामियत की परीक्षा है, आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं क्रोध आ रहा है, करूंगा नहीं क्रोध, दबा उसको। मुझे समय सार में भर्ती होना, मुझे मुनि बनना है, मुझे आक्रोश परिचय सहन करना है। नहीं, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। सीधा पानी लिया, कुल्ला करने लगा उंगली से, जो कुछ था उसी में अपना मार्ग खोज लिया, रास्ता खोल लिया। किसी को पता नहीं। घर वाले आए, बोले तुमने मंजन कर लिया? बोले कर लिया। ब्रश तो टूटा था, मैंने उंगली से कर लिया, मंजन हाथ में लेकर के। ओहो, घर वालों की श्रद्धा तुम्हारे प्रति बढ़ जाएगी। हमारा बेटा इतना, हमारा पति इतना क्षमतावान, तुम समय सार में प्रवेश करने के योग्य हो रहे हो। इस समय सार पढ़ने का पहला तरीका, सम्यक दृष्टि का पहला पेपर प्रसम भाव। अभी सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ है, समय सार में क्या प्रवेश करोगे? पहला पेपर जैन दर्शन इतना गजब का दर्शन है, जो उपदेश दिया सारी दुनिया में एक ही हमने देखा।
हर भगवान कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरा नाम जपो, तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरे ऊपर विश्वास करो। जैन दर्शन नहीं कहता। जैन दर्शन कहता है तुम मेरे पर विश्वास करो या ना करो, मेरी पूजा करो या ना करो, मेरे पर श्रद्धा करो या ना करो, पहले ये बताओ तुमने प्रसम भाव को जीता है कि नहीं। आस्तिक सबसे पहले का, सारी दुनिया के दर्शनों में आस्तिक पहले है और हमारे दर्शन में आस्तिक बाद में। श्रद्धा बाद में करना, मेरी पूजा बाद में करना, मेरी शरण में बाद में आना, धर्मात्मा बाद में बनना। पहले ये बताओ बुरुष टूटा मिला क्षमता रख सकते हो? कोई बड़ी चीज में नहीं कह रहा हूं, हाथ पैर नहीं टूटे हैं, मकान नहीं टूटा है, कुछ नहीं, एक बुरुष टूटा मिला है। आप सुबह उठ के हो, आपको जल्दी जाना है, नौकर्म। बुरुष एक नौकर्म है, छोटा सा नौकर्म है बुरुष। उस नौकर्म की गुलामियत आप छोड़ सकते हो क्या? क्या आप इतने शांत बिल्कुल एकदम जाए, टूट गया ठीक है, टूट गया होगा, घर वालों ने क्यों नहीं रखा? नहीं रखा होगा, काम में लगे होंगे, उनको भी तो कोई काम है, विस्मित हो गया, भूल गया होगा। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव चला करके भी मान लो किसी ने रख दिया तो तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए नकारात्मक सोच। ग्रस्त भी समय सार पढ़ने का अधिकारी हो सकता है, ग्रस्त भी समय सार को समझ सकता है, अनुभव तो नहीं करेगा, लेकिन पहले उसकी पहला परीक्षा है उठते ही टूटा बुरुष मिलने पर एग्जाम दो। देखो समय सार कहां है, कितनी ऊंची चीज, और एग्जाम कहां शुरू हो रहा है? वास बेसिन के अंदर टूटा हुआ बुरुष आपको समय सार का निर्णय करेगा। आपका निर्णय बनेगा कि आप मुनि बनने लायक हैं कि नहीं, आप मोक्ष जाने लायक हैं कि नहीं, आप सम्यक दर्शन के लायक हैं कि नहीं, निर्णय एक बुरुष करेगा। प्रतिकूल है, बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति है। आप कोई रास्ता निकालिए, शांति को भंग मत होने दीजिए। मंजन तो करोगे, करना है, आप गृहस्थ हो, मंदिर जाना है, पर क्रोध नहीं करूंगा मैं किसी को उलाहना नहीं दूंगा, किसी को आवाज नहीं लगाऊंगा, क्यों भाई बुरुष कहां गया, बुरुष क्यों टूटा है, नहीं कुछ नहीं, एकदम शांत सरोवर में लेट जाओ। अशांति के बाद भी बुरुष आ नहीं जाएगा, वो तो टूटा है तो टूटा ही है, बाजार बंद है तो बंद ही रहेगा। बोलो भाई, वास सिंह के सामने बुरुष टूटा पड़ा है, चिल्लाने से क्या हुआ? नया बुरुष आ गया? वो तो आएगा ही नहीं, वो तो आएगा ही नहीं। सबको पीटो, मार डालो सबको, आना ही नहीं, बाजार 10 बजे खुलेगा। बुरुष का बुरुष नहीं मिला, पुरस्कार खत्म हो गया, घर में अशांति हो गई, राग द्वेष हो गया, बुरुष का बुरुष नहीं मिला। और यदि तुम उस समय शांति कर लो, पुरस्कार मिलेगा। ऐसी कितनी चीजों को गिनाओ, दिन भर में आप देख लीजिए 24 घंटे आपको निमित्त कितना उत्तेजित करते हैं। हमारा मन कभी स्व प्रत्यय को सोचेगा कि नहीं, पर प्रत्यय की हमें सबसे ज्यादा जाने। दूसरा कहां चूक कर रहा है, हमारी आदत है समय सार की तरफ बढ़ने वाले लोगों को, आसन्न भव्य के लोगों को अपनी खुद की कमजोरी पकड़ो, खुद की आदत पकड़ो। क्या तुम्हारी आदत दूसरों की जानकारी रखने की बात तो नहीं है? पहली साधना करो महानुभाव आप लोग कि हम किसी की जानकारी नहीं रखेंगे, अच्छी और बुरी। हमें दूसरों की जानकारी रखने की बहुत तिलमिलाहट होती है, कई लोगों की आदत होती है। तो जब तक पड़ोसी की बातें पता नहीं कर लें, जिसमें महिलाओं को ज्यादा होती है, हाँ पड़ोसी की बातें जब तक उनको पता नहीं चल जाए, उनको गैस बनती है उन घर में क्या हो रहा है। ये सबसे बड़ा हमारी जिंदगी का खतरनाक मोड़ है। मन से कह दे, हे मन, सोचना है तो अपने स्वयं के संबंध में सोच, मेरी जिंदगी क्या है,
मेरा वीकनेस क्या है, मेरे में अच्छाई बुराई क्या है, मैं कौन हूं। तू मेरा है ना, तू मेरा है और तू पर की सोच रहा है। तू मेरा है, दुनिया की सोच रहा है, दुनिया की जानकारी रख रहा है, और तू मेरा है, मेरे संबंध में जानकारी बता। जब तुम्हारे मन में दूसरों की जानकारी रखने के लिए मन की आदत बन जाए, समझ लेना तुम समय सार की तरफ बढ़ रहे हो, और तुम्हें घृणा सी होने लग जाए, मुझे क्या लेना था दूसरों से। मन में कभी दूसरों की बात आए कि पड़ोसी क्या कर रहा है। 99.99 कह रहा हूं, ये मन दूसरों की जानकारी रखने में बहुत माहिर है। सुनता है, दूसरे की बुराई सुनाने की, कोई बुराई सुनावे ना, हाँ और बोलो और बोलो और तो कुछ बताओ। हम पूछ पूछ करके पूछते हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, यही तुम्हारा संसार बना रहा है, और यही तुम्हारे लिए गुलाम बना रहा है। मन तुम्हारा गुलाम है क्योंकि वो दूसरों की बातों पर चिंतन करता है, दूसरों की बातों पर विचार कर रहा है, स्वयं में कबाड़ा हो जाता है। वो एक जोक सुनाया करता हूं ना मैं कई बार। एक वकील साहब थे, वो सारी दुनिया की बातें याद रखते थे, बहुत, सबकी दुनिया। तो जब घर लौटते थे तो कहते थे बच्चों से, बोले ए बच्चों, मालूम आज अमेरिका में क्या हुआ, रूस में क्या हुआ? बोले अंकल जी नहीं मालूम। बोले इडियट, मूर्ख कहेंगे, यहाँ खेलते रहते, दुनिया में क्या हो रहा है। अब बच्चे तो बच्चे ही होते। उन्होंने एक दिन प्लानिंग बनाई कि आज अंकल जी को बोलना नहीं देना, और बस सारे बच्चों, अंकल अंकल आपको मालूम आपके घर में क्या हुआ जब आप बाहर गए तो? बोले बेटा नहीं मालूम। बोले इडियट कहेंगे, सारी दुनिया की बातें पता है और घर की बातें पता नहीं, घर में क्या हो रहा है। बोलो दोनों में से कौन बड़ा मूर्ख है? एक को दुनिया की बातें मालूम है लेकिन घर की मालूम नहीं है, और बच्चों को दुनिया की बात मालूम नहीं है लेकिन घर की बात मालूम है। दोनों में मूर्ख कौन है? जल्दी बोलो। जैसे दुनिया की बात मालूम, घर की, अपन लोग किसमें हैं? क्या बात है महानुभाव। सबसे बड़ा मूर्ख वो है, दुनिया की बातें मालूम है और घर की बात मालूम नहीं। और वो बच्चे हैं जिनको हम मूर्ख कहते हैं, उन्हें दुनिया की बात मालूम नहीं लेकिन घर की बात मालूम है। छोटा सा उदाहरण अपनी जिंदगी को बदल सकता है। छोटा सा उदाहरण हम अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं। अपना मन देखो, कितना दुनिया का अपना ज्ञान देखो, दुनिया की सारी जानकारी रख रहा है, पता नहीं कितनी जानकारी है, और स्वयं की खबर नहीं है। मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे में कितनी बुराइयां हैं, मेरे में कितनी कमियां हैं। दूसरा हम दूसरों के संबंध में सोच रहे हैं, कोई दूसरा हमारे संबंध में सोचे तो हमें बुरा लगता है, बुरा लगता है। हमें भी सोचना है महानुभाव, थोड़ा सा आदत डालो, 2 मिनट का, 5 मिनट का। हमारे आचार्यों ने हम लोगों को सामायिक इसलिए दी, हम लोग कोई दिन भर में पाप नहीं करते थे, धर्म ही कर रहे हैं। उनका नहीं, थोड़ी देर को स्वयं के संबंध में सोचो, अपने घर की भी जानकारी रखो, अपने आत्मा के स्वरूप की तरफ भी ध्यान दो। पर की तरफ करते करते पता नहीं क्या खुजली चलती है। पर की जानकारी रखने के लिए हमें पता चलना चाहिए वो क्या कर रहा है, वो कब सोता है, कब उठता है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। ये जानकारी रखने की आदत हर व्यक्ति की है। और जब जब तुम पर की जानकारी रखोगे, आप समय सार से दूर बनते जाओगे। धीरे धीरे हम साधना करें, हम पर के संबंध में कोई जानकारी नहीं रखेंगे, हम पर की बातों को याद नहीं रखेंगे, पर से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम में तो इतनी कमियां भरी है, और पर की तरफ कौन देखता मालूम आपको? वही देखता है जो स्वयं कमजोर है। कल या परसों मैंने कहा था ना, कई लोग दूसरों की कमियों को इकट्ठा करते हैं,
और सबसे ज्यादा बदमाश वह होता है जो अपनों से पूज्य पुरुषों की कमियां इकट्ठी करता है। 2 दिन पहले ही शायद मैंने कहा था, सबसे ज्यादा क्यों? ये नीति मानना, नीति है। जब भी अपना मन कभी बड़ों के कमियां देखने का मन करे, जब अपना मन दूसरों में कमियां देखने का मन करे, समझ लेना बंधुओं, वो बहुत बड़ा पापी और निकृष्ट है। नियम से समझना, अपने मन को अपन समझना, हम पर के दोषों को इकट्ठा क्यों करना चाहते हैं, पर के संबंध में हम जानकारी क्यों रखना चाहते हैं, पर के संबंध में हम क्यों उसके घर की जानकारी रखना चाहते हैं? इसलिए कभी हम आपत में काम आ जाएं, सहयोग के लिए नहीं बंधु, उसको ब्लैकमेलिंग करने के लिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए। जब भी आप बेटे को बाप में कमी देखने का भाव आवे, समझ लेना बेटा पापी है, वो बाप की कमी इसलिए लग रहा है, कभी बाप मेरे ऊपर आंख उठाएंगे, पापा। नियम समझना है। अब आप अपने मन को देख लीजिए, आप में कभी अपने से बड़ों के पूज्य आदर्श पुरुषों में कमी देखने का भाव हुआ, उसको संग्रह करने का भाव हुआ, उसको याद करने का भाव हुआ? कभी अपने बड़ों की बुराई सुनने में मन लगाया क्या? रिपीट करता हूं, शुरुआत करें। कभी अपने से बड़ों में गलतियां देखने का मन हुआ कभी क्या? समझ लेना मैं बहुत बड़ा पापी हूं, अपनी गलती को छुपाने के लिए हमारा मन जा रहा है। कभी आपने अपने से बड़ों की बुराई सुनने में रुचि ली? कभी भी रुचि ली हो? जो आपसे पूज्य है, आपके आदर्श है, आपके माँ बाप हैं, आपके गुरुजन हैं, आपके कोई भी आदर्श हैं, उनकी बुराई सुनने में तुम्हारे मन में कभी रुचि जागी है? समझ लेना संसार के सबसे बड़े पापी तुम हो, निकृष्ट तुम हो, और ऐसे व्यक्ति को निकृष्ट मानना, क्योंकि वो संग्रह करना चाह रहा है अपने पूज्य पुरुषों की। ब्लैकमेलिंग करेगा वो, कहीं ना कहीं वो याद करेगा। कभी आपको किसी अपने से पूज्य बड़ों में कोई कमी दिखी, उसको स्मृति में रखा तुमने क्या? हो सकता है बड़ों में तुम्हें कोई गलती दिख गई हो, बाप में कोई गलती दिख गई हो सकता है, हो सकता है। बाप भी संसारी है, गुरु भी संसारी है, बड़े लोग भी संसारी हैं, उनसे गलती हो सकती है, उनसे एक गलती हो सकती है, वो गलत हो सकते हैं। क्या उस गलती को तुमने कभी अपनी स्मृति में याद रखा? देखने के बाद, बड़ों की गलतियां देखने के बाद आपको वो गलती कितने दिन याद रही? देखते ही भूल गए, गलती दिख तो गई, देखते ही भूल गए। आप बहुत बहुत जल्दी महान आदमी बनने वाले हो। 1 दिन याद रही, 2 दिन याद रही, 4 दिन याद रही, 6 महीने से ऊपर याद तो नहीं है। 6 महीने से ज्यादा तो नहीं हो गया ध्यान कि अभी तुम्हें बड़ों की गलतियां तुम्हारे दिमाग में हैं। उन्होंने गलती सुधार ली या नहीं सुधारी, उन्होंने उसको शुद्ध किया या नहीं किया, तुम्हारे दिमाग में यदि वो गलती है, और 6 महीने से ऊपर यदि आपकी गलती चली गई, कौन सी गलती? जो तुम्हारे आदर्श हैं। 6 महीने से ऊपर गलती, मिथ्या दृष्टि, धड़ाम से पहुंचोगे। आपका सबसे बड़ा पापी होने का लक्षण है कि आप गलतियों को स्मृति में रखते हो, क्योंकि आपके मन में भाव है कि मैं तो पापी हूं, मेरे से तो गलतियां होंगी, और ये मेरा बॉस है। मोड़ करके साइड से निकल जाओ। समझ लेना तुमने बहुत बड़ी साधना कर ली है, बहुत बड़ी तपस्या कर ली है कि किसी की बुराई को तुम देखना ही नहीं चाहते। क्यों? ये आंख, यदि कभी तुझे देखना ही है तो खुद की बुराई देखना, दूसरों की बुराई देखना हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कानों का जब दूसरे की कोई बुराई सुनावे, क्या कहा भैया, और कुछ बताओ, और तो बताओ कुछ। आप अपना वीकनेस ढूंढिए।
दूसरों की बुराई सुनने में आपकी रुचि कितनी है? खुद के पूछते हैं हम। और बताओ कुछ, क्योंकि हमें बताओ, हमें तो ब्लैकमेलिंग करना है उसका, ब्लैकमेलिंग करना है उसका, क्योंकि मेरे में तो कमियां हैं। जब जब तुम्हारी बुराई देखने में रुचि बढ़े, बुराई सुनने में बुरी बढ़े, समझ लेना तुम सबसे बड़े पापी हो और अपने पाप को छुपाने के लिए दूसरे की बुराई सुन करके स्टोर करना चाहते हो। कल तुम्हारे ब्लैकमेलिंग में काम आएगा बंधु। बहुत अनर्थ हो रहा है, अपन लोग बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, सब तरफ से कर रहे हैं। समय सार में जाना ये सब पसंद नहीं करता। अपने आप को नौ कर्म से जितने हम प्रभावित होते जाएंगे, हमारा प्रसम भाव खत्म होता जाएगा, और नौ कर्म से जितने हम अप्रभावित होते जाएंगे, उतना ही हमारा क्षमता भाव शांत सरोवर प्रकट होगा। मन सोच रहा है खुद के घर की बुराइयां, मन खोज रहा है खुद के घर की कमियां, आंखें खोज रही हैं, झुकी हुई हैं मैं खुद की बुराइयां, कान सुन रहे हैं स्वयं की बुराई। निज गुण अरु पर अवगुण ढांके, सो निज धर्म दिपावे। और ये आदत जब बन जाएगी, फिर देखो एक ही बात आवाज निकले, मेरा मन न किसी के संबंध में नहीं सोचता, मेरी आंखें किसी की बुराई नहीं देखती, मेरे कान किसी की बुराई नहीं सुनते, और मैंने झेल लिया है पर के बिना मेरा जीना संभव हो चुका है। आज मैंने उपवास करके देख लिया है, मैं बिना रोटी पानी के जी सकता हूं, कुंद भगवान जी सकता हूं। एक दिन कल मैंने कहा था ना, उपवास समय सार पढ़ने वाला उपवास किए बिना नहीं रह सकता। ये सब समय सार में प्रवेश करने वालों की होनहार बता रहा हूं, होनहार बता रहा हूं। जो समय सार पढ़ेगा वो पर के संबंध में जानकारी रखेगा नहीं, और नियम से समय सार पढ़ने वाला उपवास जरूर करेगा। उपवास के बिना समय सार पढ़ ही नहीं सकता, उपवास के बिना समय सार समझ में आ नहीं सकता, आएगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो प्रैक्टिकल है, सब थ्योरी है ही नहीं। पर प्रत्ययों के बिना 24 घंटे में एक बार, जैसे कल कहा था, घर को जेल खाना समझे बिना समय सार पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता। परिवार को बेड़ियां और परिवार रखवाले समझे बिना समय सार समझ नहीं सकता। ये सब करना पड़ेंगे जो मैं कह रहा हूं। 108 बार समय पार पढ़ने के बाद भी अभी तुम्हारे मन में परिग्रह के प्रति मूर्छा कम नहीं हो रही। समय सार पढ़ने वालों को मैंने ऐसा देखा है, लालसा परिग्रह के प्रति, देश कम कर रहे हैं, विदेशों में कमाने जा रहे हैं, समय सार पढ़ते हैं, पर की इतनी ललक है उनकी जिंदगी में। इसलिए नौ कर्म की चर्चा करते करते अपन बहुत निकट आ गए हैं समय सार के। तो नौ कर्मों से हमने अभी 3 दिन के प्रवचनों में आपको 9 कर्मों से, पड़ोसी से, पर प्रत्ययों से हटाने का प्रयास किया, क्योंकि मैं तुम्हें समय सार में भेजना चाहता हूं। मेरा भाव है कि हर जैनी समय सार को समझे, मेरा भाव है हर सम्यक दृष्टि समय सार को समझे, मेरा भाव है कि हर मुनि समय सार को जिए। कोष तो किसी ना किसी का है, और हर व्यक्ति को समय सार कुंद के कॉलेज में एंट्री मिले, क्योंकि कुंद के कॉलेज में एंट्री मिलना बड़े अभाग्य, धन्य भाग्य। लेकिन एक पेपर और है, अभी तुमने कह दिया कि महाराज मैं 9 कर्म के बिना भी जी सकता, 9 कर्म मेरी जिंदगी में कहीं नहीं आएंगे, 9 कर्म छूट जाने पर मेरी आंख में आंसू नहीं आएगा। अब एक बचा कर्म। कर्म अंतिम पेपर है ये कर्म का। कहीं कर्म के अधीन तो नहीं है आप? क्या परीक्षा हो रही है? 9 कर्म के अधीन तो बात समझ में आ रही थी,
नौ कर्म के अधीन नहीं है, तो समझ नहीं आ रही थी। अब अंतिम पेपर में आएगा, इसमें ना जाने कितने लोग चौपट होंगे, कितने लोग जाकर के धराशायी होंगे, बड़े बड़े शुद्ध केवली पकड़ में आ जाएंगे, भावलिंगी संत पकड़ में आएंगे, छठे साथ में गुणस्थानवर्ती पकड़ में आएंगे, बहुत लोग पकड़, बहुत फैल होना है। ये मत समझ लेना कि मुनि बन गए तो समय सारी बन गए, ये मत समझना कि शुद्ध केवली बन गए तो समय सारी बन गए। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने भी शुद्ध केवली को अष्ट प्रवचन सार के अंदर द्रव्य शुद्ध केवली द्वादशांग भावलिंगी होते हैं, उनको भी एक तरफ टिका दिया। भले शुद्ध केवली बन जाने से कोई समय सारी नहीं हो जाओगे। कर्म की अधीनता, कर्म तो तुम्हें गुलाम नहीं बनाए है। कर्म का औदायिक भाव 21 भाव औदायिक है। भाव कितने होते हैं? 5। औदायिक, उपसम, क्षयोपसम, क्षायक और पारिणामिक भाव। इनमें से 4 भाव के लिए समय सार कहता है कोई बात नहीं। औदायिक भाव 21 औदायिक भाव है। 21 औदायिक भाव में कुछ भावों में तो प्रवेश का ही निषेध कर दिया। यदि ये भाव आपके हैं 21 भावों में, तो आप प्रवेश के लायक नहीं हैं। कुछ भावों में प्रवेश तो दे दिया, लेकिन वो पास होकर निकलेगा ये कोई गारंटी नहीं दी। 21 भाव में औदायिक भाव, और औदायिक भाव से बचना, कर्म के उदय से बचना, कर्म की अधीनता। कठपुतली बने हैं अपन लोग कर्म की। 24 घंटे अपन को कर्म नचा रहा है। वो हंसा देवे तो हंस जाते हैं, वो रुला दे तो रो पड़ते हैं, वो सुला दे तो सो जाते हैं, वो जगा दे तो जाग जाते हैं, वो खिला दे तो खा लेते हैं, वो नहीं खिलाए तो नहीं खाते हैं। क्या मचाए? एक एक कर्म को देखो, एक एक कर्म को देखो, हम कहां गुलाम बन गए। कर्म का उदय हमारे लिए नचा रहा है, कठपुतली है, और मैं जीव राजा हूं। पुद्गल का तमाशा देखो। पुद्गल ने कहा, बेटा तुम 9 कर्म से बच जाओगे, कर्म से बच के दिखाना दो। तुमने कर्म ऐसे कर लिए हैं, ऐसे अपराध कर लिए हैं कि जब कर्म उदय आएगा तो फिर अपराध करोगे। 90% कर्म जो हैं हमारे अनुभव से गुजरते हैं। 90% कर्म हमें फीलिंग कराते हैं, फीलिंग कराते हैं। पहला कर्म अपन लेते हैं ज्ञानावरणी कर्म। कुंद कुंद स्वामी पूछेंगे, ज्ञानावरणी कर्म के अधीन तो नहीं है तू? तुझे कभी फीलिंग हुई है क्या मैं ज्ञानी हूं? पूज्यपाद स्वामी 22 परिसों की व्याख्या करते हैं, मैं ज्ञानी हूं, दुनिया से मेरा ज्ञान अधिक है। ऐसी कभी तुझे फीलिंग हुई क्या? हुई है, हुई है। तू कर्म के अधीन है। ऐसी फीलिंग ज्ञानावरणी कर्म के उदय से होती है। मेरे जैसा कोई प्रवचनकार नहीं है, ऐसा भाव आया? मेरा जैसा व्याकरणाचार्य नहीं है, मेरे जैसा समय सार करने वाला नहीं है, मेरे जैसा कोई शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान करने वाला नहीं है, मेरा जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं। ऐसी कोई वस्तु दुनिया में नहीं जिसका ज्ञान मुझे ना हो। ऐसा भाव तुझे कभी आया? यदि आया है तो ज्ञानावरणी कर्म के अधीन है। ज्ञानावरणी कर्म के अधीन है। तुझे ज्ञानी नहीं कह सकता हूं, तू गुलाम है ज्ञानावरणी कर्म का, क्योंकि यह परिचय प्रज्ञा ज्ञान है। प्रज्ञा और अज्ञान, ये 2 परिचय ज्ञानावरणी कर्म के उदय से होते हैं। बताओ, ये तो कब नहीं आया हमें ज्ञान में।
थोड़े से 4 बातें याद हो जाती हैं तो आता, अरे मैंने आज एक गाथा याद कर ली, मुझे ये ज्ञान हो गया। चलो ठीक है। कभी ये भाव आया कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ याद ही नहीं होता। कभी तुझे अपने अज्ञान परिचय का अनुभव हुआ? अज्ञानी हूं मैं, ऐसा भाव आया? अब बताओ भैया, मैं ज्ञानी हूं ये नहीं कहूं, नहीं सोचूं तो चल जाए, लेकिन मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, ऐसा भाव भी आया, ये भी ज्ञानावरणी कर्म के उदय से होता है। तू ज्ञानावरणी कर्म के अधीन है, ज्ञानावरणी कर्म के अधीन है, और जो कर्म के अधीन परिणाम कर रहा है वह कभी समय सार नहीं पढ़ सकता। पढ़ ले वे तो पढ़ ले वे, समझ नहीं सकता। प्रज्ञा परिचय जीतने की बात कही, अज्ञान परिचय जीतने की बात कही, ये तो हम अच्छा मानते थे कि अपने आप को अज्ञानी कहना अच्छी बात है। नहीं, ज्ञानावरणी कर्म कहलवा रहा है, तुम ज्ञान के गुलाम हो, ज्ञानावरणी कर्म हावी है। तुम अज्ञानी हो लेकिन फीलिंग मत करो, कहां ज्ञानी हूं, कौन सा ज्ञान नहीं है, कौन सा ज्ञान नहीं, मैं हूं ये तो ज्ञान है ना। बोले ये तो है, इससे बड़ा ज्ञानी कौन? अपने आप को अज्ञानी कहना तुम्हारा बहुत बड़ा अपराध है। औदैक भाव है अज्ञान। 21 भावों में एक अज्ञान आया, अज्ञान औदैक भाव है। अब औदैक भाव जब अज्ञान है और मुझे अनुभूति हो रही अज्ञान पने की कि मैं अज्ञानी हूं, खत्म हो गया। समय सार में प्रवेश नहीं और क्लास में जाना। मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, ये दोनों बातें तुम्हारे ज्ञान में नहीं आना चाहिए। मैं जो हूं सो हूं, ज्ञानी हूं या अज्ञानी हूं मुझे पता नहीं है, मैं हूं बस इतना मालूम है मुझे। गुंद पूछेंगे तू ज्ञानी है कि अज्ञानी? भगवान मैं हूं, मैं हूं बस, ये सत्ता है। उत्पाद वे ध्रुव उत्तम शत, मैं हूं बस इतना मुझे मालूम है। मैं ज्ञानी हूं मुझे नहीं मालूम। महावीर भगवान है की परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।